उस रात जब चांद की ठंडी रोशनी खिड़की से कमरे में झांक रही थी, राहुल ने अचानक मेरे हाथ थाम लिए। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि मैं उनमें डूबती चली जा रही थी। एक पल के लिए मुझे लगा कि मेरा दिल धड़कना भूल गया है। फिर उसने उन शब्दों को कहा जो मेरे पूरे वजूद को हिला गए। भले ही हमारा ये रिश्ता वर्जित है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। एक अनकही सच्चाई जो मेरे भीतर पल रही थी, आज बाहर आ गई थी। इस अनुभव ने मुझे पूरी तरह से एक अलग इंसान बना दिया। उस दिन से सब कुछ बदल गया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी दोस्त दीपिका स्टोरी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो प्यार के ऐसे पहलुओं को छूती है जिन्हें अक्सर समाज वर्जित मानता है। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या प्यार वाकई कोई सीमा जानता है। इस कहानी में डूबने से पहले अपने हेडफोन लगा लीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम प्रिया है। मेरी शादी को लगभग 2 साल हो चुके थे। मैं दिल्ली के एक बड़े संयुक्त परिवार की बहू थी। मेरे पति अमित एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे और उनका अक्सर बेंगलुरु में रहना होता था। शादी के कुछ महीनों बाद ही वे वापस बेंगलुरु चले गए थे क्योंकि उनका प्रोजेक्ट वहीं चल रहा था। मैं पीछे छूट गई थी इस बड़े से घर में जहाँ हर कोई अपने काम में व्यस्त रहता था। सास ससुर जेठ जेठानी बच्चे सभी के अपने अपने दायरे थे। मैं नई थी और मुझे अक्सर अकेलापन महसूस होता था। अमित जब आते थे तो मुश्किल से हफ्ता 10 दिन रुकते और फिर काम की जिम्मेदारियों के तले दबकर वापस चले जाते। उन 10 दिनों में भी वे ज़्यादातर अपने फ़ोन या लैपटॉप में व्यस्त रहते थे। हमारी बातें कम होती और जो होती वे भी घर गृहस्थी या रोज़मर्रा के कामों तक सीमित रहती। मुझे लगता था कि हमारे बीच कुछ खालीपन है, एक ऐसा खालीपन जिसे मैं चाहकर भी भर नहीं पा रही थी। इसी घर में थे राहुल, अमित के छोटे भाई। राहुल मुझसे लगभग 3 साल छोटे थे। वे अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुके थे और अब घर से ही कुछ ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। राहुल स्वभाव से शांत, गंभीर और बहुत ही समझदार थे। शुरुआत में हम दोनों के बीच केवल एक देवर भाभी का औपचारिक रिश्ता था। मैं घर के कामों में हाथ बटाती, पूजा पाठ करती और अपनी नई भूमिका में ढलने की कोशिश करती। राहुल अक्सर मुझे किचन में या गार्डन में काम करते देखते और कभी-कभी एक हल्की सी मुस्कान दे जाते। उनकी मुस्कान में एक अजीब सा अपनापन होता था जो मुझे थोड़ा सुकून देता था। धीरे धीरे राहुल और मेरे बीच बातें शुरू हुईं। ये सब तब शुरू हुआ जब एक दोपहर मैं बालकनी में बैठकर एक किताब पढ़ रही थी। वे एक पुरानी हिंदी उपन्यास थी जो मैंने अपने मायके से लाई थी। राहुल मेरे बगल से गुजरे और रुक गए। उन्होंने किताब का नाम पढ़ा और बोले, ये तो मेरी पसंदीदा किताबों में से एक है। आपको भी ऐसी किताबें पसंद हैं भाभी? मैं हैरान रह गई। अमित को तो किताबें पढ़ने का शौक ही नहीं था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुझे भी बहुत पसंद है। उस दिन के बाद हमारी बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। हम अक्सर किताबों, कविताओं और फिल्मों पर बातें करते। राहुल के विचार बहुत गहरे और संवेदनशील थे। वे उन बातों को भी समझ जाते थे जिन्हें मैं कह नहीं पाती थी। एक बार मुझे तेज बुखार आ गया था। अमित बेंगलुरु में थे। घर में बाकी सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लगे थे। राहुल ने देखा कि मैं चुपचाप अपने कमरे में बैठी हूँ। मेरा चेहरा उतरा हुआ है। वे बिना कुछ कहे मेरे लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय ले आए। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखकर देखा और बोले, आपको बुखार है भाभी? आपने दवाई ली? उनकी आवाज़ में इतनी चिंता थी कि मेरी आंखें भर आईं। ये पहली बार था जब किसी ने मेरी इतनी परवाह की थी। उन्होंने मुझे दवाई खिलाई और जब तक मैं ठीक नहीं हुई वे हर थोड़ी देर में आकर मेरा हाल पूछते रहे। उन्होंने मुझे अपने लैपटॉप पर कुछ हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्में दिखाईं ताकि मेरा मन बहले। उस दिन मुझे लगा कि इस बड़े से परिवार में मेरा भी कोई अपना है जो मेरी परवाह करता है। राहुल की मौजूदगी मेरे जीवन में एक ठंडी हवा के झोंके की तरह थी। जब अमित घर पर नहीं होते थे तो राहुल ही मेरे अकेलेपन को दूर करते थे। हम दोनों सुबह की चाय पर घंटों बातें करते, घर के गार्डन में साथ मिलकर पौधे लगाते और शाम को छत पर बैठकर तारों को निहारते। राहुल मुझे बताते थे कि उन्हें अपने करियर में क्या करना है, उनके सपने क्या हैं। मैं उन्हें अपने मायके की बातें बताती, अपनी बचपन की शरारतें सुनाती। मुझे लगता था कि राहुल मुझे समझते हैं, जैसा अमित कभी नहीं समझ पाए। अमित हमेशा मुझसे यही कहते थे कि मुझे व्यावहारिक होना चाहिए, भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। लेकिन राहुल मेरी हर छोटी बड़ी भावना को महत्व देते थे। मेरे दिल में धीरे धीरे राहुल के लिए एक खास जगह बन गई थी। ये जगह दोस्ती से कुछ ज़्यादा थी, पर मैं इसे नाम नहीं दे पा रही थी। मुझे अपराध बोध होता था। मैं एक विवाहित स्त्री थी, अमित की पत्नी और राहुल मेरे देवर थे।
ये रिश्ता वर्जित था, ये समाज की मर्यादाओं के खिलाफ था। मैं खुद को बार बार समझाती कि ये सिर्फ एक गहरा अपनापन है, एक दोस्ती है और कुछ नहीं। पर जब राहुल मेरी तरफ देखते तो उनकी आंखों में जो चमक होती थी वो मुझे विचलित कर देती थी। उनकी छोटी छोटी हरकतें, जैसे मेरे लिए पानी का गिलास भर देना, मेरा पसंदीदा गाना लगा देना, या जब मैं उदास होती तो चुपचाप मेरे पास आकर बैठ जाना, ये सब मेरे दिल को छू जाते थे। एक बार अमित घर आए। वे हमेशा की तरह व्यस्त थे। उन्हें अगले दिन ही एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन देनी थी, जिसकी तैयारी में वे रात दिन लगे थे। मैं उनके लिए खाना बना रही थी, पर मेरा मन उदास था। मुझे लगा कि हम एक ही छत के नीचे रहते हुए भी कितने दूर हैं। रात को जब मैं उनके लिए चाय लेकर गई तो वे लैपटॉप पर झुके हुए थे। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, अपने दिन भर का हाल बताया, पर वे बस अच्छा कहकर जवाब दे रहे थे। मुझे लगा जैसे मैं एक दीवार से बात कर रही हूँ। मैं चुपचाप अपने कमरे में लौट आई और बिस्तर पर लेटकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। मैंने देखा राहुल खड़े थे। उनके हाथ में एक कप था। वे अंदर आए और मेरे पास बैठ गए। उन्होंने मेरे आंसुओं को देखा पर कुछ कहा नहीं, बस उन्होंने अपना कप मुझे पकड़ाया। वो गर्म चॉकलेट थी जिसे मैं बहुत पसंद करती थी। मैंने चॉकलेट पीते हुए कहा, थैंक यू राहुल। उन्होंने धीरे से कहा, भाभी आप ठीक हैं? मैंने सिर हिलाया, नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं इस घर में फिट नहीं हो पा रही हूँ। अमित मुझसे बहुत दूर है। मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूँ। राहुल ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें मेरी आंखों में थी। उन आंखों में दर्द था, चिंता थी और कुछ ऐसा था जिसे मैं पहले कभी नहीं देख पाई थी। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। उनका स्पर्श नर्म था, पर उसमें एक दृढ़ता थी। मैं जानता हूँ भाभी, मैं सब देखता हूँ। आप अकेली नहीं हैं। उनकी बात सुनकर मैं और ज़्यादा रोने लगी। उन्होंने मेरा सिर अपने कंधे पर रख लिया। मुझे लगा जैसे मेरे भीतर का सारा दर्द पिघलकर आंसुओं के साथ बह रहा था। उनकी मौजूदगी में मुझे इतना सुरक्षित महसूस हुआ जितना मैंने कभी नहीं किया था। हम कितनी देर तक यूं ही बैठे रहे मुझे याद नहीं। जब मेरे आंसू थम गए तो मैंने अपना सिर उठाया। हमारी नज़रें मिली। उस पल कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज़ थी। बाहर चांद की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी और हवा में रात की खामोशी घुली हुई थी। फिर उस पल जो शब्द मेरे दिल के सबसे गहरे कोने में छिपे थे, वे राहुल की ज़बान पर आ गए। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए अपनी आवाज़ को धीमा और गंभीर करते हुए कहा, प्रिया भाभी, मैं जानता हूँ कि ये सब गलत है। मैं जानता हूँ कि हमारा ये रिश्ता वर्जित है। समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा, पर मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं आपके लिए कुछ महसूस करता हूँ जो मैं चाहकर भी दबा नहीं पा रहा हूँ। उनके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, पर मेरा दिमाग उन्हें समझने से इनकार कर रहा था। मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा वो मेरे सीने से बाहर आ जाएगा। वर्जित, राहुल, प्यार, ये शब्द मेरे दिमाग में घूम रहे थे, एक दूसरे से टकरा रहे थे। मैं हिल भी नहीं पा रही थी। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझ पर जादू कर दिया हो। ये वही बात थी जो मैं अपने आप से भी छिपा रही थी, जिसे मैंने अपने दिल के किसी अंधेरे कोने में कैद कर रखा था, और आज राहुल ने उसे आज़ाद कर दिया था। मैंने अपनी नज़रें झुका लीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ, क्या करूँ। क्या ये सच था? क्या राहुल भी मेरे लिए वही महसूस करते थे जो मैं उनके लिए महसूस कर रही थी, या ये सिर्फ मेरे अकेलेपन का भ्रम था? मेरा चेहरा लाल हो गया था। मुझे शर्म महसूस हो रही थी, अपराध बोध महसूस हो रहा था, और साथ ही एक अजीब सी राहत भी। राहुल ने मेरे झुके हुए चेहरे को अपनी उंगलियों से उठाया। उनकी आंखें अब भी मेरी आंखों में थीं। प्रिया भाभी, उन्होंने धीरे से कहा, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। मैं जानता हूं कि ये संभव नहीं है, पर मैं बस इतना चाहता था कि आप ये जान लें, आप अकेली नहीं हैं, और मुझे परवाह है, बहुत परवाह है। उनके शब्दों में कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी, बस एक स्वीकार्यता थी, एक सच्चाई थी। उस रात मैं सो नहीं पाई। राहुल के शब्द मेरे दिमाग में घूमते रहे। भले ही हमारा ये रिश्ता वर्जित है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। ये स्वीकार्यता सिर्फ राहुल की नहीं थी, ये मेरे भीतर भी पैदा हो रही थी। मैं खुद से भागती रही थी, अपने दिल की सच्चाई से आंखें चुराती रही थी। पर अब जब राहुल ने इसे ज़ुबान दी थी, तो मैं इसे और ज़्यादा नकार नहीं सकती थी। अगले कुछ दिन बहुत अजीब थे।
मैंने राहुल से दूरी बनाने की कोशिश की। मैं उनसे नज़रें मिलाने से भी कतराती थी। मुझे लगता था कि मेरी आंखों में सब दिख जाएगा, पर राहुल ने कोई बदलाव नहीं दिखाया। वे पहले जैसे ही थे, शांत, समझदार और मेरे प्रति उतने ही संवेदनशील। वे अब भी मेरे लिए चाय लाते, मेरी पसंदीदा किताबें मुझे लाकर देते और जब मैं उदास होती तो मेरे पास आकर बैठ जाते। पर अब हमारी चुप्पी में एक नया अर्थ था। एक अनकही बात थी जो हमारे बीच तैरती रहती थी। मैंने खुद को घंटों अपने कमरे में बंद करके सोचा, मेरी शादी का क्या? अमित का क्या? क्या मैं उन्हें धोखा दे रही थी? मेरा दिल कहता था कि मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ये भावनाएं मेरे नियंत्रण में नहीं थी। अमित और मेरे बीच की दूरी धीरे धीरे बढ़ती गई थी। वे एक अच्छे इंसान थे, मेहनती थे, पर हमारे रिश्ते में भावनात्मक गहराई नहीं थी और राहुल ने मुझे वो गहराई दी थी। उन्होंने मुझे सुना था, समझा था और मुझे महसूस कराया था कि मैं अकेली नहीं हूँ। जितना ज़्यादा मैं सोचती उतना ज़्यादा मुझे एहसास होता कि राहुल के साथ मेरा रिश्ता सिर्फ देवर भाभी का नहीं था। ये एक ऐसा रिश्ता था जहाँ मेरी आत्मा को सुकून मिलता था। ये वो रिश्ता था जहाँ मुझे अपनी पहचान मिलती थी, जहाँ मुझे प्यार मिलता था जिसे मैं शादी के बाद से तरस रही थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं राहुल से प्यार करती थी। ये एक धीमा, गहरा और चुपचाप पनपता हुआ प्यार था। इस सच्चाई ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं एक विवाहित स्त्री थी और ये प्यार वर्जित था। समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करता। मेरे परिवार वाले, मेरे ससुराल वाले, कोई नहीं करता। पर मैं इसे कैसे नकार सकती थी जब ये मेरे भीतर इतनी गहराई से जड़ें जमा चुका था। राहुल के शब्दों ने मुझे खुद को समझने का एक नया रास्ता दिखाया था। उन्होंने मुझे अपनी भावनाओं को स्वीकार करने की हिम्मत दी थी। एक शाम मैं छत पर बैठी थी। सूरज ढल रहा था और आकाश नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों से भर गया था। राहुल मेरे पास आकर बैठ गए। हमने कुछ देर तक कोई बात नहीं की, बस डूबते सूरज को देखते रहे। फिर मैंने धीरे से कहा, राहुल, मुझे माफ़ कर देना। उन्होंने मेरी तरफ देखा। किस बात के लिए भाभी? तुम्हारे लिए जो भावनाएं मेरे मन में है और जो तुमने मुझसे कहा था, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं दे पाऊंगी। मैं अमित की पत्नी हूँ। मेरी आवाज़ कांप रही थी। राहुल ने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा। मुझे पता है भाभी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैंने बस आपको अपनी सच्चाई बताई थी ताकि आप अकेली महसूस ना करें। प्यार पाना ज़रूरी नहीं होता भाभी, कभी कभी प्यार महसूस करना ही काफ़ी होता है। और ये जानना कि कोई आपको इतना समझता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए, पर इस बार वे आंसू दर्द के नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी शांति के थे। मैंने उन्हें देखा और उस पल मुझे लगा कि मैंने एक बहुत बड़ी सच्चाई को स्वीकार कर लिया है। मैंने अपने प्यार को स्वीकार कर लिया था, भले ही वो वर्जित था। मैंने राहुल के प्यार को स्वीकार कर लिया था, भले ही हम कभी साथ नहीं हो सकते थे। उस दिन से सब कुछ बदल गया। मैं अभी भी अमित की पत्नी थी, मैं अभी भी उसी घर में रहती थी, पर मैं अब वो प्रिया नहीं थी जो पहले थी। मैं अब एक ऐसी प्रिया थी जो अपनी भावनाओं को समझती थी, जो अपनी सच्चाई को स्वीकार करती थी। मैंने अमित से अपनी भावनाओं के बारे में बात करने की कोशिश की। मैंने उनसे कहा कि हमें एक दूसरे के लिए और ज़्यादा समय निकालना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। उन्होंने मेरी बातों को सुना, पर मुझे नहीं पता कि वे कितना समझ पाए। वे अब भी अपने काम में व्यस्त रहते थे। पर अब मुझे उतनी निराशा नहीं होती थी। मेरे भीतर एक नई शांति आ गई थी। मुझे पता था कि मैं अकेली नहीं हूँ। राहुल मेरे साथ थे, हमेशा। हम दोनों के बीच का रिश्ता अब और गहरा हो गया था। ये एक ऐसा रिश्ता था जो दुनिया की नज़रों से छिपा था, पर हमारे दिलों में पूरी सच्चाई के साथ धड़कता था। हम कभी भी अपने प्यार को जुबान नहीं देते थे, पर हमारी आंखों में, हमारी मुस्कुराहटों में, हमारी चुप्पी में वो प्यार हमेशा मौजूद रहता था। मैंने सीखा कि प्यार सिर्फ शादी, समाज या रिश्तों की सीमाओं में कैद नहीं होता। कभी कभी ये एक ऐसी भावना होती है जो आपको अंदर से बदल देती है। ये आपको मजबूत बनाती है, आपको अपनी पहचान दिलाती है। राहुल ने मुझे सिखाया था कि अपनी भावनाओं से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें स्वीकार करना चाहिए। भले ही ये रिश्ता वर्जित था, पर इसने मुझे एक अलग इंसान बना दिया था। मैं अब ज़्यादा समझदार, ज़्यादा संवेदनशील और ज़्यादा आत्मनिर्भर महसूस करती थी। मुझे पता था कि मेरी ज़िंदगी में आगे क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, पर एक बात तय थी कि राहुल का प्यार, चाहे वो कितना भी अनकहा क्यों न रहा हो, हमेशा मेरे साथ रहेगा, मेरे दिल के सबसे खूबसूरत कोने में। और ये एहसास ही मेरे लिए काफ़ी था। तो दोस्तों, ये थी प्रिया की कहानी। एक ऐसी कहानी जो प्यार के अनछुए पहलुओं को सामने लाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि प्रिया ने सही किया? क्या प्यार वाकई कोई सीमा नहीं जानता? आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और दीपिका स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी ऐसी ही और कहानियों से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।